फ्रेंड्स, आपके सामने मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एएमसी से रिलेटेड अभी तक मैक्सिमम जितने फंड चल रहे हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड की, तो ये भी चल रहा है ग्रोथ प्लान के अंदर। मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, नेस्डैक यूएस का बेंचमार्क है, यूएस के अंदर 3 बेंचमार्क है, S&P 500, इसके बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500, इसके बाद उनका नेस्डैक है और इसके बाद इनका डाउ जोन्स है। तो जो सबसे चर्चित है नेस्डैक 100, यानी कि नेस्डैक के अंदर जो टॉप की 100 कंपनियां हैं उनके अंदर भी इनका पैसा पड़ा हुआ है। मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड के नाम से भी ये आते हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड भी इसका बेहतरीन रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप फंड भी बेहतरीन रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल का लिक्विड फंड जनरली एक तरीके से बात करें डेट फंड्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि जब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो उस केस में जो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं तो वो लिक्विड फंड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्या रिस्क होता है लिक्विड फंड के अंदर? तो जी हाँ, रिस्क आपका एडेड होता है। मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड ऑफ फंड, देखिए सबसे कम जो रिस्क आपको देखने को मिलता है वो मिलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो उसके अंदर भी ये काम करते हैं। मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर GSEC का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड ऑफ फंड का आपको मतलब एक तरीके से बताता हूँ कि एक पूल होगा कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, तो एक तरीके से कोई फंड काम कर रहा होगा, उसी फंड के अंदर इन्होंने सीधा सीधा पैसा लगा दिया, अपना खुद का कुछ इन्होंने दिमाग नहीं लगाया। फंड ऑफ फंड में आपको एक चीज़ अच्छी देखने को मिलती है कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर कुछ अपनी तरफ से एक्सरसाइज नहीं करता है। जिस फंड के अंदर उसने डिप्लॉय किया है उसका काम है कि वो किस हद तक पैसे को डिप्लॉय करके चलता है। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड भी बेहतरीन रिटर्न बना के दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल का मल्टी असेट फंड भी है। मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी बैंक इंडेक्स भी है। किसी को अगर फाइनेंशियल सेक्टर पसंद आता हो, बैंकिंग सेक्टर पसंद आता हो, जनरली ऐसे लोग वही होते हैं जिनको बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं, तो जब उनको डेप्थ नॉलेज हो जाता है कि ये इंडस्ट्री तो कभी बंद ही नहीं हो सकती, तो उस केस में बैंकिंग इंडेक्स फंड में अगर किसी को दिलचस्पी है तो उसके लिए मोतीलाल ओसवाल ने निफ्टी बैंक इंडेक्स को भी ओपन करके रखा हुआ है। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे शानदार रिटर्न अगर मैं इस समय लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल ने ही बना के दिया है। पहले इससे पहले बना के दे रहा था क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप, तो उसके बाद कुछ फ्रंट रनिंग केस का मामला शामिल हो गया, तो क्वांट का जो लार्ज एंड मिड कैप है या क्वांट का जो मल्टी कैप फंड है बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो गया। उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को कंजर्वेटिव कर लिया, यानी कि इक्विटी की तरफ थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने कम किया। 35% से 65% के आसपास इक्विटी वो डिप्लॉय करके चल रहे हैं, जो एक्चुअली में गाइडलाइंस है। तो जो गाइडलाइंस है वो मिनिमम की तरफ आगे बढ़ती है, तो वो अब एक्स्ट्रा बढ़ भी नहीं रहे हो, बहुत अच्छे से कंजर्वेटिव तरीके से अपने फंड को मैनेज करके चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल ने बेनिफिट उठाया और इनका फंड रिटर्न अच्छा काम कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी आता है। मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड भी आता है। मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है। मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर ETF भी है। किसी को अगर गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि गोल्ड तो एक ऐसी चीज़ है जिसे सेफ हेवन एसेट के नाम से जानते हो कि जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट गोल्ड में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको देखने को मिलता है। ETF के थ्रू आपका थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो वगैरह एक्सपेंस चार्जेस जो है होते हैं वो कम हो जाते हैं। मोतीलाल ओसवाल BSE क्वालिटी इंडेक्स फंड भी है। मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 भी है। मोतीलाल ओसवाल का BSE इन्हांस्ड वैल्यू फंड भी है। मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड भी है, यानी कि इनका स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड भी है और वो जिस बेंचमार्क को फॉलो करता है उस बेंचमार्क की कैटेगरी का भी ये म्यूचुअल फंड लॉन्च करके अपने पास रखे हुए हैं। तो आज मैंने ऑलमोस्ट सभी मोतीलाल ओसवाल के मैक्सिमम कवर किए हैं। मोतीलाल ओसवाल के जितने भी फंड आ रहे हैं इन सभी का अगर आपको रिव्यू चाहिए, मेरी मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर जाओ, हर चीज़ हर म्यूचुअल फंड का रिव्यू आपको दिख जाएगा। अगर आप भी अब तक आपको अपने म्यूचुअल फंड का रिव्यू नहीं दिखा है या आप पता नहीं कर पाए हैं तो नीचे चैनल पे कमेंट कीजिएगा, कभी ना कभी आपका वीडियो भी मैं लेकर के आ जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।